नमस्कार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी क्लास 10 के साइंस के मॉडल सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन पैटर्न के भी बारे में समझ लेते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न पर 4 विकल्प दिए गए रहेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए शुरू करते हैं, मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एक वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग जानते हैं F बराबर होता है R/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? मतलब अगर अपवर्तन की क्रिया होता है तो इसमें कौन सा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें आवर्ती जो है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सब में होता है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो जब किरण परावर्तित होती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी सही है। किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है? सीधा और बराबर आकार का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। इसका ऑप्शन सी सही है। फिर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम पढ़े हैं? तो इसका ऑप्शन है सही 2। अपवर्तन के नियम 2 होता है। अब आगे देखते हैं। फिर बोला किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं F बराबर होता है R/2। तो यहाँ R है कितना 50 डिग्री, तो उसको आधा कर देंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकस दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। आगे देखते हैं आप। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? क्षमता होगी यहाँ पर 1 मीटर फोकस दूरी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो होगी 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी सही। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्योंकि उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो कटती है दाहिने साइड, राइट साइड में कटती है, इसलिए इसका जो फोकस दूरी होती है हरदम पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि लेंस की दूसरी ओर बनता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा, मतलब प्रकाश के चाल सबसे कम होगा कांच में, उसी में उसका वेग न्यूनतम होगा। फिर 11, 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। यहाँ पर P दिया हुआ है, P बराबर दिया है 4 डायोप्टर, तो हमको F निकालना है। क्योंकि F बराबर होता है 1/P, तो मान पुट कर देंगे यहाँ पर 1/4। ये डायोप्टर में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे क्या, काहे कि ये डायोप्टर मतलब मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ ऊपर 100 से गुना कर देंगे, 100 हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 25 बार में आ जाएगा 25 डायोप्टर। फिर बोला किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगा? अगर हम लोग को दिया हुआ है फोकस, मतलब फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, F दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर F दिया हुआ है, तो हम लोग को P निकालने बोला है। अगर उसका उल्टा है, P बराबर होता है 1/F, तो यहाँ 1/,
और ये 50, ये चूँकि सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए इसको 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 100/50, काटेंगे तो हो जाएगा 2। मतलब इसका सही जो ऑप्शन है वो है डी नंबर इसका सही ऑप्शन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है, मतलब प्रकाश सबसे अधिक तेज से किस पर चलेगा, तो वो निर्वात में प्रकाश सबसे अधिक गति से चलता है। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो चिप्स के पैकेट में जो गैस डाली जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन बी सही है। जंग लगना किस प्रकार के अभिक्रिया है, देखिए जंग अगर लोहा में जंग लगता है तो जंग लगने के लिए चाहिए O2 और फिर चाहिए थोड़ा नमी, मतलब H2O, ये सब मिलता है तब जाके लोहे में जंग लगता है। इसका मतलब यहाँ ये सब लोहा के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। फिर है दिए गए अभिक्रिया में 17 नंबर, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब वृद्धि। तो यहाँ देखो कार्बन एगो है, कार्बन अभी एगो था और कार्बन इसमें इधर जो एरो चिन्ह के इधर क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है कार्बन में। तो क्या लिखेंगे, कार्बन का उपचयन हो रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। फिर आगे देखते हैं। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण है कौन सा समीकरण संतुलित है, तो यहाँ देखिएगा इधर यहाँ से यहाँ 3 देखिएगा, इसमें कोई संतुलित नहीं है, लेकिन अगर इसको देखिएगा तो ये संतुलित है। लेकिन यहाँ पर लिखा जो है उस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जबकि यहाँ लिख दिया है Ca ब्रैकेट में CO3 कर दिया, इसलिए ये लिखा हुआ गलत है। बाकी इसका ऑप्शन बोलो तो ए सही होगा। फिर बोला है दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, क्वेश्चन नंबर 19 में। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ लेड जो था अकेले था, लेकिन जब अभिक्रिया करने के बाद लेड के साइड क्लोरीन आ गया, इसलिए यह क्या बता हेर फेर कर रहा है। तो हेर फेर कौन करता है, विस्थापन अभिक्रिया में ये सब हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। गंधीय सूचक की तरह व्यवहार मतलब पहचान देता है लेकिन गंध के साथ, तो प्याज है जो गंध के साथ उसको हम लोग पहचान सकते हैं। फिर 21 नंबर बोला हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करता है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए जो डॉक्टर उपयोग करता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, फिगर के विषय में पहले हम लोग जान लेते हैं। फिगर में दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है। यहाँ पर लेड नाइट्रेट उसको हीट किया जा रहा है यार, हीट करने के बाद ये टूटता है लेड ऑक्साइड, साथ में NO2 में टूटता है और फिर बनता है O2। तो ये क्या हो रहा है, और उसके पहले यहाँ था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ये होता है। ये एक साथ था और टूट के इतना हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी नंबर, इसका वियोजन हो रहा है, टूट रहा है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है ऑक्सेलिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तनुकरण प्रक्रिया में क्या होता है। तो तनुकरण जो प्रक्रिया होता है उसमें H+ और OH- आयन की सांद्रता में कमी आता है।
तनु मतलब पतला होता है, तो H+ आयन और OH आयन में कमी होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है वो खाद्य रितिका से अपना भोजन ग्रहण करता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लीसीकरण कौन करता है? पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लीकरण जो करता है वो पीत है। निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो स्वपोषी मतलब खुद जो अपना भोजन बनाता है वो कौन बनाता है? आम बनाता है। मानव हद कितने कोष्ठक का होता है? तो मानव का हद 4 कक्षीय होता है, 4 कोष्ठक का, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? श्वसन वर्णक 31 क्वेश्चन। श्वसन वर्णक इसमें है हेमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई जो है वो है वृक्क है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 33 क्वेश्चन नंबर। तो ये क्रिया कहलाती है अपोहन। इसका ऑप्शन बी सही होगा। जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति का बनना होता है। डीएनए की प्रकृति बनता है तब जनन की मूल घटना घटित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 में दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक कोशिका है, उसमें कितना खंडन हो गया है, मतलब ये बहुखंडन दर्शा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? बहुखंडन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 36 क्वेश्चन। नर युग्म तथा मादा युग्मन के संलयन को क्या कहते हैं? जब नर युग्म और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निषेचन। निषेचन है ए नंबर में, निषेचन कहते हैं। फिर 37 नंबर बोलता है लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है? तो लड़कों में जो हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और लड़कियों में एस्ट्रोजन। सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? 38। सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। फिर बोला है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? जैव गैस का मुख्य घटक सबसे ज़्यादा मात्रा में जो 75% पाया जाता है वो मीथेन गैस है। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो कम से कम जल के बाहरी सतह और जल के अंदर की सतह के अंतर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, तब जाके ये महासागरीय तापीय ऊर्जा तैयार हो सकता है। तो आज हमने साइंस का मॉडल सेट फर्स्ट पढ़ा। इसी तरह हम लोग हर सेट को एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम चैप्टर वाइज भी डिस्कशन करेंगे, चैप्टर वाइज भी थ्योरी का क्लास लेंगे, तो आप लोग उसमें भी आ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।